वहीं उज्जैन की आध्यात्मिक भूमि पर एक ऐतिहासिक पहल द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मैटिक का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन ने आध्यात्मिक पर्यटन को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक नई कहानी लिखी है। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलन कर किया, जहां देश भर से आए 300 से ज्यादा आध्यात्मिक गुरुओं, उद्योगपतियों और विचारकों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम ने कहा, आज का काल भारत का है और मध्य प्रदेश का उज्जैन इस दिशा में एक आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभर रहा है। जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अपनी सरकार के माध्यम से, खासकर माननीय मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन का दौर आया है 2014 के बाद, उसकी विस्तार से बात रखी। और एक बड़ी और सौगात आपके माध्यम से मिल रही है, हमारे वीर दुर्गादास जी की छतरी के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ वो हमको एक शहर के विकास की ओर बड़ी सौगात भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दुनिया भर से हज करने जाने वाले कुल लोग 1 करोड़ 80 लाख हैं। उम्रा करने के नाम पर जो लोग जाते हैं वो 10 मिलियन हैं। ये आंकड़े उज्जैन के साथ तुलना करूं तो कितने लोग हमारे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर पावर हमारी ताकत बनेगी। इस संकल्प के साथ सभी को जुट जाने की आवश्यकता है। जब हम एक तरफ दुनिया के आंकड़ों को देखें, दुनिया में एक धर्म विशेष के लोग अपने पूजा के लिए, अपने आस्था के लिए मक्का और मदीना जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। देश भर में हज करने, दुनिया भर से हज करने के लिए जाने वाले कुल लोग जो हैं वो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। उम्रा करने के नाम पर जो कुल मिलाकर के लोग जाते हैं वो लगभग 10 मिलियन लोग होते हैं, 1 करोड़ लोग होते हैं। अब ये आंकड़े अगर मैं उज्जैन के साथ में तुलना करूं, मैं धर्म की तुलना नहीं करता, लेकिन आंकड़ों की अगर तुलना करूं, कितने लोग हमारे यहां पे आए। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे, इसके परिप्रेक्ष्य में, अभी शुक्ला साहब बता रहे थे, आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे, महाकाल लोक से लेकर के मैहर देवी के मंदिर से लेकर के और अमरकंटक तक सब जगह का आंकड़े उन्होंने दिखाए। पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की, अगर 10 साल पहले के आंकड़े उठा करके देखें, 2004 से लेकर के 14 तक और 14 से लेकर के 24 तक को यदि हम कंपेयर करें, आस्था भी उतनी थी। देश के लोगों की आस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उनके पास में इस तरह की सुविधा नहीं है। 4 से 14 तक कुल मिलाकर के शिवरात्रि के दिनों को यदि इस 10 साल के कालखंड में और 14 से 24 के कालखंड में भी निकाल दिया जाए, कुल मिलाकर के जितने पर्यटक, जितने तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल में आए थे, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए, रेफरेंस के लिए उज्जैन के मंदिर की बात कर रहा हूं, मैं देश के किसी भी मंदिर के रेफरेंस में आंकड़ों के साथ में इस विषय में बात कर सकता हूं, वो आंकड़ा 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया। आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन की खास बातें, ग्लोबल लेवल पर आयोजित द्वितीय संस्करण, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर केंद्रित, 12 ज्योतिर्लिंगों की अर्थव्यवस्था पर विशेष सत्र, 300 से ज्यादा आध्यात्मिक नेता और निवेशक शामिल, बड़े होटल समूहों, टेक कंपनियों की भागीदारी, मंदिर अर्थव्यवस्था और रोजगार पर चर्चा, धार्मिक पर्यटन में 20% की वृद्धि पर रिपोर्ट। सम्मेलन ने उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मेलन में देश के प्रमुख मंदिर ट्रस्ट, होटल चेन और टेक कंपनियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। वहीं पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता जताई। यह हमारे देश की संस्कृति है, हमारा इतिहास है। हम हमेशा से स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं और अब अच्छी बात यह हो गई है कि बीच में कुछ कारणों से जो यूथ था वो इससे हट गया था, पर अब हमने आज डेटा भी दिखाया है हमारी रिपोर्ट में, जो हमने पीएचडी से निकाली है, कि यूथ इसके साथ बहुत एसोसिएट हो रहा है। 21 से 32 साल के लोग जो हैं
वो भी स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंक्लूड हो रहे हैं। दूसरा हमने नंबर्स देखे, करीब 140 करोड़ ट्रिप्स अगर स्पिरिचुअलिटी पे हो रही हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग बार बार भी कर रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट है जानने के लिए अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को, और उसके लिए हमारा धर्म जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। बाबा महाकाल की नगरी, और इसमें आध्यात्म का भाव जो है वो कई प्रकार से है, जिसमें तंत्र भी है, यहाँ का खान पान भी है, यहाँ की संस्कृति भी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो सहिष्णुता है, जो भारतीय दर्शन की आत्मा है, वो यहाँ विराजती है, बसती है। और इस पर अगर यहाँ पर इस प्रकार का एक आयोजन हो रहा है तो आने वाले देश श्रद्धालु जो कई प्रकार से आएंगे और अलग अलग जगहों से, अलग अलग संस्कृति के आएंगे, जब वो यहाँ की सहिष्णुता, यहाँ का आतिथ्य और यहाँ का अतिथि भाव देखेंगे तो वो निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। आज यहाँ पे सेकंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मैं एज अ स्पीकर इनवाइटेड था। आई स्पोक अबाउट द ज्योतिर्लिंगा सर्किट। आई प्रेजेंटेड अ केस स्टडी अबाउट दैट टॉपिक, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंडिया के स्पिरिचुअल टूरिज़्म को लेके काफ़ी सीरियस वर्क हो रहा है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बुक पब्लिकेशन के थ्रू, इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने मंदिरों के बारे में जन सामान्य तक पहुँचे। और इसी कोशिश में जब सब लोग साथ आ रहा है, जब सब लोग साथ में आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉन्क्लेव जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने किया, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी आए और हमारे केंद्र मंत्री भी आए। मुझे यहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि इस्कॉन की तरफ से मैं प्रशांत मुकुंदास, जो कि भागवत को पूरे विश्व में बोलता हूँ और आज के जो यूथ है उसको जागरूक करने का काम करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बोली कि अगर सारे मंदिर भारत के जो हमारी धरोहर शास्त्र, अगर उन लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे इस्कॉन ने पिछले कुछ 50 वर्षों में 10 बिलियन पुस्तकें बांटी हैं और जिससे आज 950 मंदिर खुल गए हैं, तो अगर अपने मंदिरों का उत्थान और अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो लिटरेचर पर काम करें। हर एक मंदिर की एक गाथा है, कहानी है, वो कहानी सबसे शेयर करें। हमारी एक ऐप है श्री मंदिर नाम की। आपको बता दूं कि श्री मंदिर भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए धार्मिक प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के 4 करोड़ इंस्टॉल हैं। 50 लाख लोग इस ऐप से प्रति माह जुड़ते हैं, जिसमें से करीब 3 लाख लोग NRIs हैं। इस ऐप में होता क्या है? इस ऐप में आपको सनातन की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे मंदिर हैं जो जुड़े हुए हैं इस ऐप के साथ में, उनकी सेवाएं मिलेंगी। सेवाएं कैसी? जैसे मंगलनाथ मंदिर है। आप मंगलनाथ मंदिर, अगर आप मान लीजिए इंदौर के नहीं हैं या मध्य प्रदेश के नहीं हैं और आप रहते हैं टेक्सास में, और आपको मान लीजिए कोई पूजन कराना है मंगलनाथ में, तो आप मंगलनाथ में पूजन करा सकते हैं श्री मंदिर के माध्यम से। और श्री मंदिर की टीम यहाँ के जो पुजारी हैं उनके साथ मिल करके पूजन करवाएगी। आपको उसका वीडियो मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। हमने लास्ट ईयर ये जो ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव है, इसका शुरुआत अयोध्या से किया था, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी और वहाँ से हमें बोला गया कि आप आइए, स्टेक होल्डर्स को लेके आएँ जो कि बताएं कि इसमें क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह की सुविधाएं चाहिए ताकि ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सके। तो उसमें मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी पूरा भाग लिया और हमें बोला गया शुक्ला जी की तरफ से कि अगला जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है वो मध्य प्रदेश में किया जाए। तो हमने सुना कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल में 2028 में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो हमने उज्जैन को चुना। मैं 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से आके मिला और उनसे हमने पूछा कि हम क्या उज्जैन में करें, तो उन्होंने बड़े प्रोत्साहन के साथ हमारा बढ़ावा किया और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। तो हमने ये उज्जैन में प्रोग्राम किया। वहीं संस्कृति विभाग के सचिव ने धार्मिक पर्यटन को 20% तक बढ़ा हुआ बताया और उज्जैन को टॉप 5 धार्मिक शहरों में शामिल होने की बात कही। तो रूहमैंटिक सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की आत्मा से जुड़े आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक भविष्य की झलक है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।